के लेक्चर से हम लोग आएंगे रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहला हम लोग रिफ्लेक्शन के और मिरर के सारे लगा दिए, अब रिफ्रैक्शन और लेंस के लगाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। पहला दिया क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है। अपवर्तनांक मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2 है। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वैसे इसको डिनोट किससे करते हैं? एन से, बताए थे ना, एन। और जिसके सापेक्ष है उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर, वायु के सापेक्ष, तो यहाँ एयर लिखेंगे। और किसका अपवर्तनांक दिया है? जल का, यहाँ वाटर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? अच्छा, ये जब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए एन डब्ल्यू यानी कि एयर, ए मतलब एयर, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डब्ल्यू मतलब वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर। ठीक है, विद रिलेशन टू एयर, मतलब एयर के सापेक्ष जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। तो हमको बतानी है जल में प्रकाश की चाल, हमको स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे। v बतानी है किस में? वाटर में। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, ठीक है, va, या इसी को हम c से भी डिनोट करते हैं। मतलब एयर में जो है लाइट की स्पीड या फिर वैक्यूम में लाइट की स्पीड, दोनों लगभग बराबर होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, लाइट, क्योंकि हमको पता है कि जो सन से लाइट आती है वो वैक्यूम से भी, स्पेस से भी होके आती है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर एयर से भी होके आती है। तो स्पीड लगभग बराबर रहती है उसकी दोनों जगह, तो हमको पता है वो। तो इसी को, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज़ स्पीड होती है, 1 सेकेंड में इतना मीटर, समझ जाओ। ठीक है, लाखों में। ठीक है, बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो अब हमको पता करना है एयर वाले में, ये हमको पता नहीं है। तो हमको पता है ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो उसका वो 2 चीज़ें बताता है। एक तो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ये बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष। तो वाटर का हमको पता है 2 है, एयर का 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ली हुई है। तो हमको इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हमको मतलब है दूसरे फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि एक तो हो गया, जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए 2 मीडियम है। ठीक है, इधर एयर है और इधर वाटर है। ठीक है, अब लाइट यहाँ से गई। ठीक है, लाइट यहाँ से गई। ठीक है, और जब ये डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ऐसे जानी थी सीधे, ये मान लीजिए ये नॉर्मल है, ऐसी जानी थी सीधे, लेकिन ये क्या, बेंड होकर ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। तो बेंड होती क्यों है ये भी हमको पता है कि लाइट की स्पीड एयर में तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वाटर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से बेंड हो जाती है। तो वो तो हम पढ़े, उससे ज़्यादा मतलब नहीं। मतलब यहाँ पे है ये 2 फॉर्मूला को समझने से, कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर पूछेगा तो वो अकेले का पूछेगा नहीं, वो पूछेगा विद रिलेशन टू, मतलब किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू। तो हम बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, नीचे लिखेंगे एयर। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 चीज़ें बताता है। एक तो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर कितना है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये हमने देख लिया फॉर्मूला। दूसरा ये चीज़ ये भी बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वी ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये वी डब्ल्यू और ये वी ए, ये भी बताता है। मतलब इस फॉर्मूले में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको लेना रहे तो पहले वाटर लेंगे ऊपर और नीचे एयर लेंगे, मतलब दूसरा मीडियम पहले ऊपर ले लेंगे और पहला मीडियम बाद में लेंगे। लेकिन अगर स्पीड के पर्सपेक्टिव में अगर वही फॉर्मूला लिखना हो तो हम पहले क्या लेंगे, पहला मीडियम का स्पीड ले, मतलब लाइट की स्पीड पहले मीडियम में लेंगे
और फिर लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में लेंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, VA/VW। देखो यहाँ पे A पहले ले लिया हमने और W बाद में लिया, और जबकि इस वाले फॉर्मूले में हमने W पहले लिया था और A बाद में लिया था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 2, और इसी को C बोलते हैं, मतलब वैक्यूम में एयर की स्पीड, सॉरी वैक्यूम में एयर की स्पीड कह रहा हूँ, वैक्यूम में लाइट की स्पीड, ठीक है। और एयर में लाइट की स्पीड दोनों सेम होती है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो इसको रख देंगे 3 × 10⁸ और ये हमको निकालना है, वाटर में स्पीड निकालनी है लाइट के। तो VW हमने VW को इधर लेते आएंगे और 2 को कहाँ इधर रिप्लेस कर देंगे, नीचे लेके भाग जाएंगे। तो 2 नीचे आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये क्या बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी। देखो घट गई ना, इसमें 3 × 10 के पावर और इसमें घट गई, इसीलिए ना वो डिविएट हो गई नॉर्मल की तरफ। हमने पढ़ा है जैसे स्पीड घटती है तो नॉर्मल की तरफ, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो नॉर्मल से अवे भागती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और जिसमें जैसे इसका 1 था एयर में, तो एयर में स्पीड ज़्यादा थी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, तो इसमें क्या हो गई, कम हो गई स्पीड, और ऐसे करके डिविएट हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, एयर की स्पीड बोल दे रहा हूँ बार, लाइट की स्पीड उतनी कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, लाइट उतना ही अच्छे से 2 की जगह पे अगर हम जाएगा। 2 की जगह पे 1 कैसे ले लोगे भैया, तब तो कोई मीडियम ही नहीं है, तब तो सेम ही मीडियम हो गया ना, एक इसका एक, तो सीधे ऐसे निकल जाएगा, और क्या, कुछ नहीं होगा डिविएशन। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब मीडियम चेंज होता है तभी रिफ्रैक्शन होता है। अब हाँ ये सब जगह एयर ही एयर है, तो स्पेस है, तो सनलाइट आती है तो डिविएट होती है क्या, इधर आ रही है तो उधर भाग जाएगी, सीधा आ जाती है ना। लेकिन अगर बीच में मीडियम आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, जब तालाब में जाएगा प्रकाश का किरण तो डिविएट होगा, वैसे नहीं जाएगा जैसे आया है सन से, थोड़ा सा डिविएट होके जाएगा, क्योंकि इधर ऊपर तो एयर स्पेस था, वहाँ 3 × 10⁸ स्पीड थी, जैसे ही वाटर में गई स्पीड कम हो गई तो वो डिविएट होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, जिधर जा रहा था उससे तिरछा होकर नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, समझे। हाँ, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैच करो, ठीक है ना भाई। 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यही तो क्वेश्चन अभी किए थे, नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या बोला है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो मैं किधर लिखूं, वाटर को किधर लिखूं, ये मान लीजिए अपवर्तनांक का है, एयर को किधर लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ या यहाँ, यहाँ जिसके सापेक्ष रहता है वो यहाँ लिखाएगा, और जिसका रहता है, कांच का है ना, तो कांच मतलब ग्लास बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिखाएगा। कितना है, 4 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, ठीक है, तो ये है अपवर्तनांक का साइन। जल के सापेक्ष वाटर को किधर लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ ऊपर, ठीक है, और किसका है, कांच का, अरे जल लिखना था तो मैं एयर लिख रहा हूँ, सॉरी, जल मतलब वाटर W, और कांच का अपवर्तनांक G इक्वल्स टू कितना है, वैल्यू है इसकी 2। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वायु के सापेक्ष यानी वाटर के सापेक्ष क्या बताना है, अपवर्तनांक बताना है, किसका बताना है, जल का, तो जल को नीचे, अरे यार वायु को मैं W लिखा, पागल हो गया क्या, एयर के सापेक्ष बताना है किसका, जल यानी वाटर, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन। ये इसकी वैल्यू बतानी है हमको, इन दोनों की वैल्यू दी है, समझ रहे, अब निकालेंगे। अच्छा, इसको अगर ब्रेक मैं करूं, A एंड W को ब्रेक करूं, तो ये क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही बोल रहा है, ठीक है। W ऊपर लिखते हैं, जब ये लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो दूसरे वाले को पहले और पहले वाले को बाद में,
और जब स्पीड लिखते हैं, स्पीड अगर मान लो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले स्पीड एयर की लिखेंगे और फिर स्पीड किसकी लिखेंगे, वाटर की। अभी पहले पढ़े थे, तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। तो हमको क्या चाहिए, अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल गई और इसकी वैल्यू मुझे मिल गई तो क्या मेरा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, W किस में है, इसमें W है, ठीक है, और इसमें एयर है, ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें एयर है। ग्लास दोनों में कॉमन है, तो हमारा यहाँ पे काम बन सकता है। अब कैसे बन सकता है वो देखो आगे। हट जाओ। देखिए, इसको मैं दोनों को ब्रेक करके लिखता हूँ तब समझ में आएगा। इसको मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल्स टू 4। इस फॉर्मूले को, रुक जाओ, ये मैंने इधर कर दिया, ऐसे कर दिया। और इसको क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में डिवाइड दे देता हूँ किसका, इक्वेशन 2 का। अभी काम बन जाएगा, देखिए तो कैसे पता चला कि डिवाइड ही करना है इसमें? वो अभी पता चल जाएगा, जब आंसर आ जाएगा ना तब पता चलेगा। वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ क्यों किया। देखिए, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने इसलिए डिवाइड किया ना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ पे है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ पे। इनको हटाने के लिए डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों, और यही दोनों हमें बचाने थे। इसका तो हमको इसमें कुछ पूछा ही नहीं है ना, ग्लास का कहीं मतलब ही नहीं है, तो उसको कैंसिल, जो चीज़ पूछी नहीं है उसको हटाने की कोशिश करो। तो हटा रहे हैं, तो ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये हो गया इक्वेशन 1। और अपॉन किसका, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दिख रहा है ना, पहले ये लिखा मैंने इक्वेशन 1 का, और फिर मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 2 का ये लिखा, ठीक है। इक्वल्स टू दोनों में है, इधर भी इक्वल्स टू, इधर भी। इसमें क्या है, 4 है और इसमें क्या है, नीचे 2 है। अब यहाँ से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 जब 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जब ऐसा फ्रैक्शन बनता है तो ये चला जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्या हम आंसर तक पहुँच गए, बिल्कुल पहुँच गए, इसी की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आंसर कितना है, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया ना, मतलब कैंसिल किए तो अगर कुछ और भी, अगर मान लो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बनता जैसा हमसे पूछा हुआ था, कुछ और भी बनता, तब भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाते कि किस तरीके से हम फिर उस चीज़ को यहाँ तक ले जा सकें। हाँ, आंसर तक पहुँचना है तो हमको उसमें तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा, कैसे कैसे पहुँच सकते। अब आ जाओ यहाँ पे, प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 डिग्री के आपतन कोण से आपतित होती है, ठीक है। प्रकाश की एक कांच है, मान लो ये है, देखिए, ये मान लीजिए ये है ग्लास। अब मीडियम 1 क्या है वो हमको नहीं पता, कुछ भी है पता नहीं, एयर ही होगा, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो मान लेते हैं एयर है, ठीक है, एयर है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्मल है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रकाश की किरण गिरी, कितना एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री, ठीक है। यदि अपवर्तन कोण 32.7, अपवर्तन कोण यानी कि इतना ही है, कम है, ये 60 था तो ये कम है, इसका मतलब ये बेंड हो गई है नॉर्मल की तरफ, यही बता रहा है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 22 डिग्री, 32.7 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आई का वैल्यू दे दिया, एंगल है। तो कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। वेरी वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला एक ये भी होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी फॉर्मूला होता है ना। आई की वैल्यू दी है 60, आर की वैल्यू दी है 32.7, तो यहाँ पे रख देंगे साइन 60 अपॉन साइन आर की वैल्यू रख देंगे साइन 32.7 डिग्री।
इसको भाग दे और इसको इसकी वैल्यू हमको 60 वाली तो पता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 2 अपॉन साइन 32.7 की हमको नहीं पता है, तो ये तो हमको सर्च करना पड़ेगा, रुक जाए। इसका मान होता है ठीक है, साइन 32.7 का वैल्यू होता है 0.54। ठीक है, ये वैल्यू हमने अभी सर्च की है गूगल से, पता चली है 0.54 ना। हाँ, अब इसको आगे करते हैं, ये अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो √3/2 है, ये तो हमको याद था, क्योंकि ये जो है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है तो उसमें टेबल बनवाया जाता है ना, साइन कॉस टेन, ठीक है, 9th क्लास में। तो उसमें बनाया जाता है कि 0 डिग्री की वैल्यू दी रहती है, 30 डिग्री की, 60 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो ये देखो 60 था तो हमको पता था यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, √3/2। ठीक है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये सब पता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.5 ये दे दी। अच्छा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो हमने क्या किया, √3 की जगह क्या पुट कर दिया, 1.732 इंटू नहीं अपॉन में 2 और अपॉन में 0.54। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये नीचे चला आएगा इस वाले डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 0.54। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.732 अपॉन में हो जाएगा 2 से 0.54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.08 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.08। अब इससे डिवाइड कर देते हैं, इससे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। कैलकुलेटर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो ऐसे टाइम लगेगा। 1.732 को डिवाइड करना है 1.08 से। ठीक है, तो डिवाइड करने पे आया है 1.603। तो हम 6 तक ही लेते हैं, 6 तक, 1.6 यही आ जाएगा हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। कितना आ जाएगा 1.6, यानी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.6, एयर का कितना होता है 1, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड कम हो जाएगी। हमको पता है डेंसर में कम हो ही जाती है। ठीक है, वहाँ पे तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। अब लेंस वाले क्वेश्चन जो है, ये रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, अब इतने ही हैं इसमें। ठीक है, 3 ही हैं, 3 ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब लेंस वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या नाम है, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन कर लिए थे। आज लेंस के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक छात्र ने एक मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को एक सफेद पर्दे पर उत्तल लेंस की सहायता से फोकस किया। उसने मोमबत्ती, पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को निम्न प्रकार से नोट किया। मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करते जाओ एक एक चीज़ को। कोई लड़का था, मोमबत्ती जल रही थी कहीं पे, ठीक है, उसकी ज्वाला को उसने बीच में लगा दिया उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और उसकी ज्वाला, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो भी लाइट रे आती है उनको कन्वर्ज करता है एक जगह। तो उसने वही कन्वर्ज फोकस करवाया कहाँ पे, एक सफ़ेद पर्दे पे। यहाँ पे पर्दा लगा हुआ था मान लो कहीं पे, ठीक है, तो वो जो था यहाँ इसका इमेज को कहाँ पे कन्वर्ज कराया, यहाँ पे इस पर्दे पे दिखा मोमबत्ती का इमेज। इस तरीके से उसने कॉन्वेक्स लेंस को रखा। और जब उसने नोट किया उनका पोजीशन, मतलब मोमबत्ती का, कॉन्वेक्स लेंस का और पर्दे का, तो उसको कुछ ये ऑब्जर्वेशन मिली। मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर थी, मतलब ये यू का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, तो यू इक्वल्स टू 12, ये वाला डिस्टेंस।
ठीक है, लेंस से। उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर, पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकली घुमा के दे दिया है जो स्थितियाँ हैं। पहले दिया है मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर, पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये मान लीजिए, ये मैंने एक बनाया वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 12 सारी जो है, जो भी मेज़रमेंट दिया गया है, लेंथ दी गई है, सब डिस्टेंस दी गई है, सब प्लस में, यानी कि यहाँ पे इस पे हम मानेंगे, इस वाली लाइन पे एक्स एक्सिस के दाएं साइड। बाएं साइड तो इधर माइनस में होती है डिस्टेंस, तो इधर लेंगे तो 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर पे ये मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, ये ऐसे करके मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, उत्तल लेंस की स्थिति है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से जाएंगे यहाँ पे कहीं पे उत्तल लेंस रखा हुआ है जिसकी स्थिति कितनी है, जिसकी ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे गए तो पर्दे की स्थिति है और आगे 88 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पर्दा लगा हुआ है जिस पे इमेज बनेगी, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये बीच में हमारा लेंस है और ये हमारा इमेज है जिस पे इमेज बनेगी, यहीं बनेगी इसी पर्दे पे, क्योंकि यहीं पे फोकस करवा रहा है। तो ये हो गया। अब हमको पता करना है, हमको एफ निकालना है। ठीक है, उत्तल लेंस की ये जो लेंस लगाया है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या, फोकल लेंथ क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी को लेंस फार्मूला कहते हैं। मिरर फार्मूला कल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस था, इसमें माइनस ध्यान रखें। तो अब हमको निकालने के लिए फोकल लेंथ v चाहिए और u चाहिए। तो v और u यहीं से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अगर हम u होता क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, जिससे हम जो है इमेज बनवा रहे हैं, लेंस इमेज बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये लेंस के पोल से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ही u बोलते हैं। तो ये लेंथ हमको पता करनी है, ये कितनी है। तो ये लेंथ क्या, अगर ये 50 टोटल है और यहाँ तक 12 है, तो ये 50 में से अगर 12 को मैंने माइनस कर दिया तो ये इतनी लेंथ मुझे पता चल जाएगी। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 50 माइनस 12 38 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ। उसके बाद v होती है इमेज डिस्टेंस, तो लेंस से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक की, इसको v बोलते हैं। तो ये निकालना है। तो क्या ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 88 है और यहाँ लेंस तक ये 50 है, तो क्या मैं 88 में से ये 50 माइनस कर दूंगा तो ये इतनी लेंथ मुझे मिल जाएगी। तो कर देते हैं, 88 में से 50 माइनस किया 38, तो ये वाली लेंथ में कितनी आ गई 38। ये v है और ये u है। ठीक है, v इक्वल्स टू 38। तो अब क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, u क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अब लेंस को हमने बना लिया है, अपना ऑब्जर्वेशन जो सेंटर है वो लेंस है हमारा। तो यहाँ से अब ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से हम लेंगे कि ये इधर साइड जो भी डिस्टेंस माइनस में लेंगे, इधर साइड प्लस में। तो ये डिस्टेंस इधर थी, ये वाली u38 जो थी, तो इसको माइनस में। तो u इक्वल्स टू माइनस 38, v इक्वल्स टू 38। f की वैल्यू फाइंड करिए। तो 1/f 1/v की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस u की वैल्यू हो जाएगी माइनस 38। तो ये वाला माइनस और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। 1/38 प्लस 1/38 1/f। तो 1/f इक्वल्स टू, इसको छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर साइड में हटा देते हैं। हाँ, 1/f इक्वल्स टू 38 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 से 19 बार 19 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। f को ऊपर लेके जाएंगे, 19 ऊपर जाएगा। f इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये
कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी किधर होती है, इधर। मेन फोकस किधर होता है, इधर। वैसे तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस सेकेंड, लेकिन मेन फोकस इधर किधर होगा इसका, इधर साइड वाला, प्लस में इसीलिए आया है। तो यहाँ से 19 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और जो इमेज बन रही है वो कितने पे बन रही है, 38 सेंटीमीटर पे बन रही है। ऑब्जेक्ट भी रखा है 38 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितनी है, आधी है, जहाँ पे इमेज है 19 सेंटीमीटर। यानी कि 19 2 जा 38, तो फोकल लेंथ का दुगना क्या होता है, सी होता है। इस केस में आर, इसमें हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। सॉरी आर नहीं बोलते हैं 2F बोलते हैं। लेंस में हम लोग पढ़े, जैसे मिरर में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे F फोकस और फिर C सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसमें हम लोग क्या, लेंस जब हम पढ़े थे तो हमने क्या बोला था, इस वाले को बोलते हैं F और इसके दुगने वाले को बोलते हैं 2F, ऐसे पढ़े थे। तो यानी कि 2F समझ ही में आ रहा है। 2F पे जब रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के आगे 2F पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो लेंस के दूसरे साइड उल्टा इमेज बनता है 2F पे। ये पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन में, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रूव भी हो गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो दाएं साइड होता है, हमको पता है। अभी आंसर प्लस में आया था, हमको पता है कि राइट साइड में होता है। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है, ये वाला लेंस, इसका जो मेन फोकस होता है इधर। 2 फोकस होते हैं लेंस में, उनमें से एक मेन होता है, तो वो इधर वाला इसका मेन नहीं है, इसका मेन राइट साइड में है। और इसका इधर वाला मेन नहीं है, ये वाला मेन है, ठीक है। तो एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। तो मान लीजिए ये है कॉनकेव लेंस और इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे इसका जो है F जो हो जाएगा फोकल लेंथ, वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका बोल रहा है कि अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। F = 30। अब बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो वहीं पे, जो ये F है 30 सेंटीमीटर माइनस का, यहीं पे ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। तो ये U की वैल्यू भी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, U की वैल्यू भी -30 सेंटीमीटर। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी कि V की वैल्यू बतानी है। प्रतिबिंब का कितना दूर है ये लेंस से, ठीक है। इधर साइड है, इधर प्लस में आएगा तो इधर साइड निकले, माइनस में तो इधर होगा। तो किधर है जो प्रतिबिंब, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमको याद है, 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/-30 और 1/V हमको फाइंड करना है V का वैल्यू, और -1/-30। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होता है, यहीं से सारा मिस्टेक होता है। इसको ध्यान से समझेंगे ये कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये माइनस ऊपर ले लो, इक्वल्स टू लगाओ 1/V, और ये पहले चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जिसको हमको वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला छोड़ो, तो यानी कि इसको हमको भगा के लेके जाना पड़ेगा इधर। तो लेके जाओ, तो क्या करिए, यहाँ पे -1/30 रहने दीजिए और उसको पकड़ के लेके आइए। तो ये हो जाएगा -1/30 = 1/V। अब ये इसको सीधा लिख लीजिए। जिसको फाइंड करना रहता है ना, वो राइट साइड में नहीं छोड़ते हैं, उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो अच्छा रहता है। इधर से भी कर लोगे, लेकिन लास्ट में फिर ऐसे V = ऐसे आ जाएगा वैल्यू, तो अच्छा नहीं। V = ऐसे वैल्यू आए फाइंड, तब सही रहता है। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इधर लेते आएंगे। मतलब हम इधर जो है रिवर्स नहीं कर रहे हैं, हम खाली लिख रहे हैं। एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हो, एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो। ये नहीं कि इधर लेके आए तो साइन चेंज करने लगे, तो इसको इधर लेके जाओगे तो इसका भी साइन चेंज होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो -1/30, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे ही कर लो, इसी तरीके से नीचे लेके जाके सॉल्व करते रहो।
अब इसको करेंगे 1/v हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा, ऊपर -1, ये भी -1 बचेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये -2/30 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, 2 15 या 30 हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू -1/15 हो जाएगा। v को ऊपर लेके जाइए, 15 को ऊपर, माइनस तो वहीं रहेगा, 15 को ऊपर लेके जाइए, ये आ गया v इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। यानी कि कहाँ पे बन रहा है, ऊपर चलते हैं इमेज जहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रहा है, यहाँ कहीं पे 15, इसके आधे दूरी पे v क्या है, -15 है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है -15 है ये, और ये पूरी कितनी थी यहाँ ऑब्जेक्ट, ये -30 थी, यहाँ कहीं पे इमेज बन रहा है, ठीक है। बराबर 30 कैसे पता चला है? ठीक है, दिया है भाई 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उसको क्या पता करना है, और वहीं पे स्थित है वस्तु भी, फोकस दूरी पे, फोकस पे ही स्थित है, ये भी दिया हुआ है, तो वस्तु वहीं पे रख के u भी 30 हो गया और f भी -30 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, फोकल लेंथ है किसी अवतल लेंस की फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, लेफ्ट होगा तो माइनस में लेंगे उसका वैल्यू। तो बोल रहा है वस्तु जो है एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 है, वो उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है, वस्तु कितनी दूरी पे है लेंस से, 60 सेंटीमीटर, तो u इक्वल्स टू कितना हो गया 60, तो वस्तु आगे ही रखी जाएगी लेफ्ट साइड में, तो -60 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, hi की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तथा लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि v ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की लेंस से कितनी दूरी है तो वो v से निकलेगी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है वो hi से निकलेगी, ठीक है। तो अब देखिए दो चीज़ें निकालनी है, ये किससे निकलता है, ये तो u भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, तो ये तो निकल जाएगा आसानी से, तो फॉर्मूले में पहले फिट करते, पहले यही निकालते हैं, तो क्या है 1/f की वैल्यू कितनी है -20, 1/v की वैल्यू निकालनी, फाइंड करनी है, -1/u की वैल्यू 1/-60 है u की वैल्यू, ठीक है। जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ते हैं, तो 1/-20, पहले माइनस ऊपर ले लो भाई, माइनस ऊपर ले लो, हाँ, और ये पहले अच्छा एक स्टेप और कर लो, 1/v इसको माइनस प्लस कर लो, पहले 1/60 हो गया। अब नीचे चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे 1/20 और 1/60 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/60 इक्वल्स टू 1/v अकेला। अब इसको सीधा करके लिख लो, 1/v इक्वल्स टू -1/20 -1/60, ये हमने सीधा करके लिख लिया। अब 1/v इक्वल्स टू 60 एलसीएम हो जाएगा, 23 जा 60, तो ये वहाँ पे -3 हो जाएगा, 61 जा 60 और 1। और यहाँ पे जो ये जो दो चीज़ें हो रही हैं वैल्यू लिखी, ये जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो गधा है भाई, अब तक उसने यही सब फ्रैक्शन नहीं पढ़ना सीखा है। तो मैथ में ये सब बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है, 5-6 में ही ये सब पढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा -4/60, 60, तो 4 से कट जाएगा आपका 15 टाइम में, ठीक है। तो v यहीं रहने देंगे और ऊपर लेके जाएंगे -15 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर हम बताएं फिगर में ले चल के, फिगर तो हमने बनाया नहीं लेकिन बना देते हैं, ये कॉनकेव लेंस अगर है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर पे -20 पे, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 60 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, -15 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है।
यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है, उल्टी सीधी, ये तो हमको अभी नहीं पता चला है, वो तो मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा, लेकिन इस पॉइंट पे बनेगी क्योंकि फोकल लेंथ है आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, हमको बताया है 15 पे ही बन रही है, तो यहाँ पे कहीं पे बनेगी इमेज। ठीक ठीक है, अब देख लेते प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर, तो वो तो पुट कर देंगे हम, लेकिन मैग्नीफिकेशन नहीं दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, मिरर के केस में वो होता है -v/u, लेकिन लेंस के केस में वो हो जाता है +v/u। तो यहाँ से हमको v और u की वैल्यू पता ही है, ठीक है, तो m की वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू आपकी कितनी है, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और u की वैल्यू आपकी कितनी है, -60 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा और 15 4 जा 60, m की वैल्यू आ जाएगी 1/4, यानी कि इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट के चौथाई बन रही है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे 4 गुना छोटी बन रही है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसको निकालना रहता है उसको अकेला छोड़ते हैं। अच्छा यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ जगह बन गई, इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज जो है जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ देंगे, हाइट ऑफ इमेज को इधर अकेला छोड़ दो, 4 को लेके चले जाओ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में 4 वहीं रहने दो, ये अकेला बच के अब निकल जाएगा, 4 1 जा 4, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर 4 गुना छोटा बना इमेज, हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई, v की वैल्यू -15 आ गई। यही दो चीज़ें हमसे पूछी थी, लेंस से दूरी कितनी है इमेज की और ऊंचाई कितनी है इमेज की, दोनों चीज़ें निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, तो यानी कि ये क्या दे दिया आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, अवतल नहीं, अवतल नहीं होता है, उत्तल होता है, कन्वर्जिंग उत्तल होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि कन्वर्ज कर देता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये लाइट रेज जो भी जाती हैं उनको एक पॉइंट पे फोकस पे कन्वर्ज, तो उसको अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। और जो डाइवर्ज कर देता है उसको अपसारी बोलते हैं, वो कॉनकेव लेंस होता है ये वाला, ये जब लाइट रे जाएंगी तो इनको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, ठीक है। तो अब ये हमको समझ में आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है दाहिने साइड, राइट साइड। तो ये जो फोकल लेंथ है ये हम प्लस में लेंगे 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, रखी जाती है क्या, वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर है लेंस से, तो u की वैल्यू होगा, u तो ऑब्जेक्ट हमेशा आगे रखा जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये -25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रकाश किरण आरेख वही फिगर बना के, फिगर ड्रॉ करके, तो ये बना देते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ इसकी क्या है, इसका जो फोकस होता है इधर होता है, वो फोकल लेंथ यहाँ पे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये फोकल लेंथ है। और जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर और ये जो रखा है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हमको बताना, अच्छा यहाँ पे फोकस जो है, फोकस ये 10 है, तो इधर वाला भी फोकस -10 पे होगा, बिल्कुल होगा, दोनों बराबर ही, दोनों उत्तल लेंस का फोकस इस साइड होता है, राइट साइड होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का राइट साइड और कॉनकेव लेंस का लेफ्ट साइड होता है। तो अब हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया
अच्छा, अगर हम बताना चाहें, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहें, अगर हमको इमेज फॉर्मेशन थोड़ा बहुत याद हो, तो हमने पढ़ा था अगर 2f पे रखी रहती है यहाँ पे, तो इमेज बनती है इधर साइड 2f पे उल्टी, और सेम साइज की बनती है। लेकिन ये है बियॉन्ड 2f से भी पीछे पहले, ठीक है। तो इमेज क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे हम ड्रॉ भी करें, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। जो आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये क्या 2f के बियॉन्ड इधर है, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो 2f के बियॉन्ड इधर बन रहा है। नहीं, अभी के लिए इस पर रुक जाइए, क्योंकि ये जो है हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, गलत भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम जो है सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि हमको पहले ही पता होगा कि इमेज कहाँ बनेगा। अभी डायग्राम बनाए हैं तो ये क्या लाइन हमने सब सीधी ड्रॉ की है, टेढ़ी मेढ़ी हुई है ना, तो गलत भी हो सकता है कि यहाँ बन रहा है कहाँ बन रहा है। एग्जैक्टली पता करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं उनसे निकाल लेते हैं। हमको ये 3 चीज़ें दी गई हैं। अब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी यानी कि v का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। और किरण आरेख भी बनाना है तो वो हम बाद में बनाएंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू हमसे पूछी है, तो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। ये जो इसकी लंबाई दी गई है इसका तो कोई यूज ही नहीं है, हमारा v की वैल्यू तो आसानी से निकल सकती है एफ ओ यू के यूज से। तो निकालते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, प्लस का 10, कॉन्वेक्स में प्लस का रहता है फोकस। v की वैल्यू हमको निकालनी है, -1/u की वैल्यू कितनी है, -25। अब 1/10 इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/10 यहीं रहने देंगे, 1/25 लेते आएंगे इधर, और 1/v को छोड़ो अकेला। अब इसको सीधा लिख लो, 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। 1/v ये हो जाएगा एलसीएम कितना, 25, सॉरी 25 नहीं 50, ठीक है। तो 10 5 जा 50, तो यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस 25 2 जा 50, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/v इक्वल्स टू 3/50, तो v इक्वल्स टू 50/3। 3 से भाग दोगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर 2 बच जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बच जाएगा, 3 6 जा 18, 16.66 सेंटीमीटर ये आपका v आएगा, ठीक। तो ये तो हमको कुछ और ही बता रहा है किस्सा, कैसे कुछ और बता रहा है देखिए। अब फिगर ड्रॉ कर लेते हैं नीचे दूसरा। हमको v की पोजीशन पता चल गई है, u भी पता चल गया, f। अब हमको इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम में बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। u की वैल्यू थी -25, f की वैल्यू थी 10 और v की वैल्यू आ गई 16.66 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मेन फोकस है, यहाँ पे सेकेंडरी फोकस है f डैश। ये इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू -10 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 10 2 जा 20, 2f डैश जो है उससे भी और आगे 25 पे रखा हुआ है, जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा v बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, 16.66 सेंटीमीटर, यानी जो 10 2 जा 20, जो 2f है ये जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, तो ये 20 और 10 यानी कि ये फोकस और जो है 2f इसके बीच में बन रहा है, 16.66 यहाँ पे कहीं पे आएगा। यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है। अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं कैसी बन रही है। तो देखिए यहाँ से जो पैरेलल जाएगी किरण, देखिए यही दिक्कत है जो है ये बोर्ड में बनाने में, जो है जब तक आप पेंसिल का यूज करके, पेंसिल इरेजर
और स्केल का यूज करके नहीं बनाएंगे तब तक गड़बड़ होता रहेगा। तो ये जाएगी जो पैरेलल है वो निकल जाएगी, देखिए फिर गड़बड़ हुआ, पैरेलल है वो निकल जाएगी फोकस से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही रहे मामला, लेकिन गड़बड़ भी हो सकता है। और जो 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 देखिए फिर जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर सी होता है, तो जो सी से जाएगी वो निकल जाएगी एकदम सीधे। तो यही हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ से गई है यहाँ तक, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो निकल जाएगी फोकस से, ठीक है। ये अब लाइन सीधी ड्रॉ हो रही है, ठीक है, फोकस से निकल गई। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये निकल जाएगी। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से निकालिए, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर यहीं है कहीं, यहाँ पे देखिए क्या हमारी इमेज बन गई, उल्टी बनी है। अरे भाई रुक जाइए, ये हम हटा देते हैं, उल्टी बनी है इमेज। और कहाँ पे देखिए, और छोटी भी बनी है, इससे थोड़ी सी छोटी भी बनी है। और कहाँ बनी है, F और 2F के बीच में बनी है। तो हमको कहाँ पे बनी हुई ये बनेगी, ये 16.6 पे, ठीक है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें यहाँ पे ध्यान से, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट किरण आरेख भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाइट हमको एग्जैक्टली हाइट भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन हाइट तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो हम नहीं पता करेंगे। हाइट अगर पता करनी हो तो वो भी निकाल, हाइट पता करने के लिए क्या है फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू माइनस नहीं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 हमको दी है, मैग्नीफिकेशन हमको नहीं पता है, हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं किससे, v/u वाले फॉर्मूले से। v की वैल्यू है 16.66 और u की वैल्यू है -25। इसको मैं निकाल के दिखाई देता हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m की वैल्यू निकलेगी v/u से, तो v की वैल्यू है 16.66। तो हम क्या करते हैं, 16.66 ना लेके यहाँ पे 16.66 ले अपॉन में ऊपर लिख के, और यहाँ पे u की वैल्यू -25 लेके करेंगे, दिक्कत होगा सॉल्व करने में, पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हमने किससे सॉल्व किया था, 50/3 से किया था ना। ये वैल्यू लेंगे तो आसानी पड़ेगा हमको, यही वैल्यू ले लेते हैं। तो 50/3 ले लो और नीचे ले लो -25, अब आसानी से हो जाएगा। तो 50 ऊपर ही रहेगा और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा 25 के साथ। तो 3 × -25, 25 2 जा 50, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2/3। तो m की वैल्यू कितनी आई, -2/3। अब यहीं पे आप देखिए माइनस आया है, इसका मतलब उल्टा बनेगा, उल्टा बना है, बिल्कुल उल्टा बना है। और ये फ्रैक्शन में आया है तो यानी छोटा बनेगा, तो छोटा बना है बिल्कुल। अब कितना छोटा कितना कम हुआ है हाइट ऑब्जेक्ट से वो भी निकल जाएगा। तो m फार्मूला फिट कर दो, m, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, फार्मूला फिट कर दो। क्या है, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पूछा नहीं है लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि और अच्छा रहेगा ना, समझ में आएगा। -2/3 यही आया था मैग्नीफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर दी थी, ठीक है। अब निकाल लो, जिसको निकालना है उसको अकेला छोड़ो, तो अकेला छोड़ दिए। और ये 5 को पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर लेते आओगे, 5 हो जाएगा अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -10/3 हाइट ऑफ इमेज। अब ये 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33, हाँ आएगा माइनस का सेंटीमीटर में। तो माइनस क्या बता रहा है कि उल्टा है, प्लस में रहता है हाइट, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 था तो वो बता रहा था ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ है। हाइट ऑफ इमेज आया है माइनस में, यानी ये जो 3.3 की लेंथ है ये नीचे साइड है, ऐसे उल्टी रखी हुई है। तो ये 5 था और ये 3.5 से भी तो छोटा बना है, 2 सेंटीमीटर लगभग कम हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया समझ। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे दी एंड करते हैं। हमने कौन से क्वेश्चन नंबर तक कर दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 25। तो बच गए हमारे पास क्या 26 to 31, ठीक है। 6 क्वेश्चन और हैं, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी के साथ दी एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे। ऑल द बेस्ट।
ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, तो 25 तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिए थे। आज 26 से करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। उत्तल लेंस दिया है, वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, 5 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है, ये 5 सेंटीमीटर है, माइनस में लेंगे। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु की ओर ही बन रहा है, मतलब इधर ही साइड बन रहा है, ठीक है, इधर नहीं बन रहा है, इधर साइड नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है वस्तु की ओर जो है जब बनता है तो सीधा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। फोकस के जब भी वस्तु जो है फोकस के इधर होती है, मान लेते यहाँ कहीं पे इसका फोकस है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस इधर होता है, जो मेन फोकस होता है, ठीक है। तो अगर फोकस से इधर है तभी जो है फोकस इधर साइड फोकस पे या फोकस से इधर पीछे, ठीक है, या ज़रूरी नहीं है कि फोकस या फोकस से पीछे, सॉरी, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उससे पीछे इधर कहीं पे भी बन सकता है। ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड, इसके आगे साइड लेफ्ट में बढ़ते हुए कहीं इधर 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 कहीं भी बन सकता है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जो जहाँ पे भी बना है, मान लेते हैं कहीं पे भी यहाँ कहीं बना है, तो मैग्नीफिकेशन उसका दे दिया है कि कितना बड़ा बना है, 2 गुना। 2 गुना बड़े का मतलब है कि मैग्नीफिकेशन 2 है, और हम मैग्नीफिकेशन को प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि हमेशा ये भी पता है इमेज फॉर्मेशन से कि सीधा बनता है, तो ये मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब पता जो भी मैं चीज़ कह रहा हूँ वो जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाए थे तो हम बताए थे, ठीक है। उसको मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। देखो ये लेंस है, तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 केस पढ़े थे। पहला केस पढ़े थे कि अगर इनफाइनाइट पे है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे जो मेन फोकस होगा फोकस 2, वहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। पहला केस ये पढ़े थे। दूसरा केस ये पढ़े थे जब जो होता है ये फर्स्ट फोकस का दुगुना यानी 2f1 इसके इधर कहीं पे रखी है, इससे थोड़ी दूर आगे पीछे, तो यहाँ पे जो सेकंड फोकस है और सेकंड फोकस का दुगना जो है, ठीक है, ट्वाइस जो है, इन दोनों के बीच में उल्टी इमेज बनती है। दूसरा केस ये था। तीसरा ये जो है ध्यान रखो, क्योंकि ये मतलब ये नहीं ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। फिर तीसरा केस था कि अगर सेकंड फोकस पे ही रखी है, मतलब सॉरी सेकंड फोकस कह रहा हूँ, फर्स्ट फोकस के जो ट्वाइस है उस पे ही रखी है, यहीं पे रखी है, तो यहाँ पे जो इसका मेन फोकस का मतलब सेकंड फोकस का जो ट्वाइस है, फर्स्ट फोकस के ट्वाइस पे अगर यहाँ रखी है तो सेकंड फोकस के ट्वाइस पे उल्टा बनेगा नीचे साइड, ठीक। ये था तीसरा केस, ठीक। चौथा जो केस था कि अगर सेकंड मतलब फर्स्ट फोकस का ट्वाइस और फर्स्ट फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये बनेगा आपका बियॉन्ड आपका सेकंड फोकस का ट्वाइस। ये जो सेकंड फोकस का ट्वाइस है इसके बियॉन्ड मतलब इससे आगे इधर कहीं बढ़ेगा, बड़ा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा। ये था आपका चौथा केस। पांचवा केस था जब आप फोकस पे आ जाएंगे, जो फर्स्ट फोकस है वहाँ पे ऑब्जेक्ट जब रखेंगे यहाँ पे, तब क्या बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ये जो है रेज जो है पैरेलल हो जाएंगी, जो दोनों रेज पैरेलल और इनफाइनाइट पे। अब जब इससे आगे आप बढ़ेंगे तो जो है रेज जो है फैल जाएंगी। एक रेज मान लीजिए मैं बना देता हूँ 6th वाला, जब फोकस 1 जो है फर्स्ट फोकस और जो ऑप्टिकल इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट आप रख देंगे तो जो रेज यहाँ से जो रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी वो फैल जाएंगी, एक ऐसे हो जाएगी एक ऐसे हो जाएगी। तो ये फैली हुई रेज को जब पीछे मिला देंगे आप तो यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे भी वो मिल सकती है। तो एक केस ये होता है, इसमें भी बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसमें कि यहाँ पे बन जाएगा इमेज। तो ये 6 केस में से ये वाला केस था जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं।
उसमें बोला है कि 5 सेंटीमीटर दूर पे रखी है और इसी साइड बन रहा है। तो हम समझ गए कि ये जो पांचों केस थे सब में, इसमें तो इन्फाइनाइट पे जाके इधर ही साइड बना था, इसमें इधर ही साइड बन रहा है, मतलब लेंस के दूसरी तरफ, और इधर साइड ही बन रहा है फोकस पे। यही इकलौता केस है जिसमें जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है। तो हमको समझ में आ गया वो जो क्वेश्चन बात कर रहा है इसी केस की बात कर रहा है। और उसने बोल दिया कि दुगुना बन रहा है, तो हमने 2 पता लगा लिया, और हमको यहाँ से ये भी पता है कि सीधा ही बनता है इधर साइड, तो हमको पता चल गया कि +2 है। अब जब इतनी चीज़ें हमको पता चल गई तो हम ये निकाल सकते हैं ये जहाँ पे भी इमेज बनी है वो दूरी जो v है वो कितनी है, वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो हम m की वैल्यू 2 और v की वैल्यू -5 रख के v निकाल सकते हैं कि ये दूरी कितनी है। तो वही हमने यहाँ पे मतलब अभी निकाला नहीं है, निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन = v/u होता है। हमारा मैग्नीफिकेशन प्लस का 2 है, v की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, u की वैल्यू -5 है। तो v की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ हमको क्लियर हो गई कि ये जहाँ पे भी बना 10 सेंटीमीटर, हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, पता चल गया। तो ये हमने क्वेश्चन मतलब अभी इतना ही पढ़ा, पहला लाइन, और हमने एक चीज़ निकाल ली। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में मैंने तो अभी निकाल दी क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ चुका हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, जो जो चीज़ें दे दी हैं वो लिख लेंगे, और उसके बाद जिस चीज़ को पूछा रहेगा, ठीक है, वो चीज़ आप देखेंगे कि वहाँ तक हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, तब आप क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बार क्वेश्चन पे फिर से चलता हूँ, ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ, ये तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया, थोड़ा सा ये सब हटाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले शुरू से जो जो दिया हुआ है वैल्यूज लिख लेते हैं, और जो पूछा है वो लिख लेते हैं, और फिर मैं पीछे ट्रेस बैक करके ले चलूँगा कि निकालेंगे कैसे। देखो, उत्तर लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखे। अब मैं रे डायग्राम नहीं बनाऊँगा, वो 6 केस समझा दिया हूँ और रे डायग्राम बना के दिखा दिया। अब दिमाग में रखना उन 6 चीज़ों को, ठीक है, दिमाग में रखना, और वैल्यूज़ उसी हिसाब से लिखते रहेंगे। बोला है उत्तल लेंस है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु, यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर दूर है उत्तल लेंस से। वस्तु हमेशा रखी जाती है लेफ्ट में, तो 5 सेंटीमीटर और माइनस का लेंगे। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, जो भी वस्तु रखे 5 सेंटीमीटर, उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु की ओर, और वस्तु से 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो मतलब क्या है, वस्तु की ओर बनने से मतलब है कि वही छठा वाला केस है। ठीक है, तो हमको पता है वस्तु की ओर जब भी बनेगा सीधा बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन दिया है दुगुना, यानी मैग्नीफिकेशन 2 दिया है, और हमको रे डायग्राम याद है कि सीधा बनता है, तो हम माइनस का 2 नहीं लेंगे, प्लस का ही 2 लेंगे। ये हो गया। तो ये जो है u अगर 5 सेंटीमीटर पे है तो उसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा उसका मैग्नीफिकेशन 2 है, ये दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं, इतना अभी तक दे दिया। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए, अब बोल रहा है कि हमने u चेंज कर दिया, हमने कर दिया u कर दिया 15 सेंटीमीटर, यानी हम आगे ही रखेंगे लेफ्ट में तो -15। अगर हमने 15 सेंटीमीटर दूर रख दिया लेंस से, तो अब पूछ दिया है क्वेश्चन, उसके प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हमको इस वाले केस के लिए u = -15 सेंट, इसके लिए हमको रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि m की वैल्यू निकालनी है। इतना चीज़ हमको क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ दिया, ये 4 चीज़ें लिख ली। अब हमको ये निकालना है किसके लिए, इसके लिए। तो हमको इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, m = v/u। अब देखना पीछे लेके चलूँगा कि पहले करेंगे क्या क्वेश्चन में। m = v/u ये फॉर्मूला होता है। हमको u तो मिल जाएगा, क्या v मिलेगा, दिया है v, u अगर 15 सेंटीमीटर पे है तो इसके लिए v तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ना, कि भाई अगर 15 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं तो इमेज बनेगी कहाँ, उसकी दूरी कितनी है, वही हमको v बताता है। तो वो पहले निकालेंगे, तभी यहाँ पे रखेंगे, और ये वाला u 15 सेंटीमीटर फिट, तभी ना m तक आंसर तक पहुँचेंगे। तो ठीक है, अच्छा, मैं u 15 सेंटीमीटर दिया है और m पूछा है मुझसे, तो मैंने पहले v निकालना पड़ेगा। तो v निकलेगा कैसे, u का यूज करके v, एक ही फॉर्मूला से u का यूज करके v, ठीक है, कैसे निकल सकता है, 1/f = 1/v - 1/u।
इसी फॉर्मूले से निकल सकता है ना, एक और फॉर्मूले से निकल सकता है, m इक्वल्स टू v/u। समझना ध्यान से, मुझे v अगर निकालना है इस केस के लिए, मेरे पास ये वाले केस का यही डेटा है बस 15 सेंटीमीटर का, ये तो 5 सेंटीमीटर वाला डेटा है, इसको छोड़ो अभी। अगर मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है, सॉरी मैग्नीफिकेशन निकालना छोड़ो, v निकालना है, तो मैं तो एक इससे निकाल सकता हूँ, u की वैल्यू रख दूँ और f की वैल्यू रख दूँ, v निकल जाएगा। लेकिन f अभी दिया नहीं है, इसमें नहीं ना दिया, u खाली दिया है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ से तो v मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से भी, लेकिन u जो है रख सकता हूँ, m तो इसमें खुद ही पूछ रहा है तो m तो पहले ही से नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैंसिल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि फोकल लेंथ को अगर मैं फाइंड कर देता हूँ, जो पुरानी ऑब्जर्वेशन है, डेटा दिया हुआ है, ये वाले डेटे से अगर मैं फोकस दूरी निकाल सकता हूँ, तो उसको अगर मैं फिट कर दूँ और ये वाला u फिट कर दूँ यहाँ पे, तो v तक पहुँच जाऊँगा। और जब v तक पहुँच जाऊँगा तो उस v की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और ये जो u दिया हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो मेरा फाइनल आंसर तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, फोकल लेंथ अब मुझे सोचना है कि यहाँ से कैसे फोकल लेंथ मैं निकाल सकता हूँ, समझ रहे। तो फोकल लेंथ तो एक ही फॉर्मूले से निकलता है, यही वाले 1/, इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो इस वाले डेटा में u तो दिया है, तो मैं u तो रख सकता हूँ, फोकल लेंथ निकालने के लिए u रख सकता हूँ। क्या इस वाले डेटा के लिए v दिया है इस u के लिए, कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो जो इसका इमेज बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, वो नहीं दिया है। तो वो मुझे वही v अगर मैं फाइंड आउट करके यहाँ रख दूँ तो क्या f निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये v को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वाले डेटा में u दिया है और m दिया है, तो हमको फार्मूला पता है कि m इक्वल्स टू v/u। एक ये फार्मूला होता है जिसमें अगर मैं v की वैल्यू रख दूँ, u की वैल्यू रख दूँ और m की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू रख दूँ तो v मुझे मिल जाएगा, पता है। तो अगर इस फार्मूले का यूज करके मैं पहले v निकाल लूँ और उस v की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, और u तो पहले ही 5 सेंटीमीटर पता ही है, इसकी रख दूँ, तो f फोकल लेंथ मेरी यहाँ पर निकल जाएगी। इन दोनों डेटा से पहले मैं इन दोनों डेटा से v निकालूंगा, और जब v मिल जाएगा तो मैं f निकालूंगा, और जब f मिल जाएगा तो यहाँ पे उसका यूज करके मैं v निकालूंगा, और जब v मिल जाएगा तो फिर मैं m तक पहुँच जाऊँगा। समझ में आया इतना? हाँ, तो यही चीज़ था इसमें। अब धीरे धीरे करना शुरू करेंगे, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से। अब बताना, अब बताओ क्या करें। पहले जो 5 सेंटीमीटर का u दिया है, मतलब इतने पे रखिए, इसके लिए कितने पे इमेज बनेगा v, वो निकालूँ ना पहले। तो m दिया है 2, तो निकल जाएगा m इक्वल्स टू v/u। m की वैल्यू 2, तो v निकल जाएगा तो वो आवर्धन वाले फॉर्मूले पे रख देंगे। v की वैल्यू कितनी है, बोलो मत बीच में, जो समझ में आ रहा है तुम मत बोलो। u की वैल्यू -5, v की वैल्यू -10 आ गई यहाँ से, ठीक है। अब v की वैल्यू जब आ गई और u की वैल्यू दी है, ये u v दिया है, f तक पहुँच सकता हूँ बिल्कुल। तो 1/f 1/v कितना है, -10 -1/-5 u की वैल्यू है। 10 एलसीएम लेंगे, ये -1 हो जाएगा, ऊपर माइनस का, ये -1 प्लस हो जाएगा, 5 2 10, ये 2 हो जाए, 2 में से 1 गया, 1/10 1/f। f को ऊपर लो और 10 को भी ऊपर लो, तो f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब फोकल लेंथ मुझे मिल गई है, तो ये जो दूसरा केस था, जो क्वेश्चन वाला केस है, कि अगर u 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और m बताइए, तो इस u के लिए मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस f का यूज करके। वही मुझे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक। हाँ, तो अब आ जाइए 1/f 1/v - 1/u। f कितना है, 10 आया है। v कितना है, निकालना है इस वाले u के लिए, और ये u की वैल्यू -15 है, ठीक। 1/10
प्लस हो जाए इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/15 हो जाएगा। 1/v को इधर ही छोड़ दो अकेला, 1/10 और माइनस लेके यहाँ पे 1/15 कर दोगे। अभी तक सब चीज़ें सही है ना, कुछ मिस्टेक तो अभी तक नहीं मुझे दिख रही है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं 15 सॉरी 30, 10 3 जा 33 माइनस 15 2 जा 32, 1/v इक्वल्स टू 1/30, तो v इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं। अच्छा, ये माइनस प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यहाँ पे देख लेना भाई, एक बार मैच कर लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस यू, ठीक है। 1/f की वैल्यू 10 आई थी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की प्लस ही में आती है वैल्यू, 10 सेंटीमीटर आ गई है। 1/v यहीं पे हमने दिया, माइनस 1/u की जगह हमारा 15 सेंटीमीटर पे u था, -15, इसको हमने माइनस माइनस प्लस कर लिया, ठीक। यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट किया लेफ़्ट में, तो ये माइनस में हो गया। उसके बाद हमने 3 - 2 कर दिया, ठीक है। v इक्वल्स 30 सेंटीमीटर आ गया। अब मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, v मिल गया है इस वाले u के लिए, तो हमको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा v बटा u। तो v 30 है और u माइनस का 15 है, तो 15 दूनी 30, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, -2, यानी कि दुगना बड़ा बनेगा अब भी, लेकिन उल्टा बनेगा। वेरी गुड, माइनस का मतलब उल्टा है। हाँ, अब इसको रे डायग्राम में देख लेते हैं, देखो ध्यान से। इसको मैं क्लियर कर दूं पूरे को, पेज को पहले छोटा कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और रे डायग्राम में देखना थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट। ओके, देखो रे डायग्राम देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस था, थोड़ा सा बड़ा, 2 ही बनेंगे रे डायग्राम, तो बड़ा ही बना देते हैं। एक यहाँ बना देते हैं, एक नीचे बना देंगे, ठीक है। पहला केस जो था ये बना देते हैं पूरी लंबी सी लाइन, ये बना देते हैं पूरी लंबी सी लाइन। पहला केस में था 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी ऑब्जेक्ट, तो बन रहा था इसी साइड, कितने दूर, v की वैल्यू कितनी आई थी, 10 -10 आई थी ना, तो यानी कि ये बन रहा था यहाँ कहीं पे दुगना बड़ा बन रहा था। हमने देखो अंदाजे से दुगनी दूर लिया है ना, ये जो दूरी थी -5 और ये जो दूरी थी -10, ठीक है। अब फिर हमको फोकल लेंथ भी बाद में मिला, इन दोनों का यूज कर, मैग्नीफिकेशन ये 2 था, ये भी ध्यान, ठीक है। फिर इन दोनों का यूज करके मैंने क्या निकाला, फोकल लेंथ, तो वो आई, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो ये सेकेंड फोकस होता है यही मेन फोकस होता है, तो फोकल लेंथ भी यही ली जाती है, प्लस की 10 आ गई। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, फोकस 1 यही ना होगा तब, क्योंकि फोकस 2 और जो फोकस 1 है वो डिस्टेंस तो ऑप्टिकल सेंटर से सेम रहती है, बस एक माइनस में डिस्टेंस, एक प्लस में। तो यानी कि समझ जाओ कि ये जो जहाँ पे भी रखा था ये ऑब्जेक्ट, ये इसका जो इमेज बन रहा था, हमने बताया था इमेज बनता है इमेज फॉर्मेशन में, ये ऑब्जेक्ट से इधर कहीं भी बन सकता है, इधर इधर इधर, और फोकस पे भी बन सकता है। तो एकदम फोकस पे बन गया है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है -10 और फोकस 1 भी कितने दूर है, -10, यानी कि फोकस 1 पे ही बन गया है, 2 गुना बड़ा बन गया है। ये हमको समझ में आ रहा है पहले वाले लाइन से, ठीक। अब दूसरा लाइन जब 15 पे मैंने किया तो समझ जाओ यहाँ पे फोकस 1 था, यहाँ पे फोकस 2 था, और जब मैंने 15 पे किया तो समझ जाओ ये 10 पे था, फोकस 1 -10 पे था। अच्छा, फोकस 1 का जो ट्वाइस होगा 2f1, वो कितने दूर होगा, -20 की डिस्टेंस पे होगा ना, यहाँ से यहाँ पूरी डिस्टेंस जो हो जाएगी -20 हो जाएगी ना। तो हमने u को बोला है -15, यानी कि 2f1 और फोकस बीच में होगा, यहाँ पे एकदम बीचों बीच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, -15। तो ध्यान करो, जब भी ऐसा केस होता है फोकस और इन दोनों के जब बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो इसके नहीं, फोकस पे रखा होता है तब अनंत पे, इधर साइड। जब फोकस और उसके ट्वाइस के बीच में रखा होता है तो
बियॉन्ड, हाँ 2f2 जो फोकस सेकंड का ट्वाइस है उसके बियॉन्ड, मतलब इससे भी आगे इधर यहाँ पे कहीं बनता है तो उल्टा बना, देखो उल्टा बनता है। और मैग्निफिकेशन कितना आया था -2, तो माइनस बता रहा है उल्टा और 2 बता रहा है कि दुगना, जितना ऑब्जेक्ट था। और मैंने जब बताया था इमेज तो मैंने बताया था बड़ा बनता है, तो दुगना बड़ा बन गया। तो ये दो हमने देखो जो डेटा दिया था उसको भी लगा लिया, रे डायग्राम भी बना दिया। तो इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, याद होना, ठीक है। यही हमने गलती कर दी, इससे पिछले वाले जब क्वेश्चन कराए इमेज फॉर्मेशन जो है फिर से रिवाइज करा देना चाहिए था। फॉर्मूला तो रिवाइज हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यही जब हुआ ही है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कहाँ बन रहा है, मैग्नीफिकेशन कितना है, ठीक है। डिस्टेंस इसकी अगर निकाली जाए तो कितनी निकलेगी, v जो है, अच्छा v की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी, 30 सेंटीमीटर आई थी v की वैल्यू। देखो अंदाज़ा लगाओ, ये 10 है कि नहीं, और ये यहाँ पूरा 20 है कि नहीं, तो 20 के आगे बन रही है, यानी तो 10 और जोड़ लो 30 पे बनेगी कि नहीं, तो वो भी हमारा सही है, ठीक। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस का देख लिए। अब जो है आप ये कॉनकेव लेंस का भी रिवाइज कर लीजिए। कॉनकेव लेंस में 2 ही केस होते हैं, ठीक है, 2 केस, ठीक है, पहला दूसरा। पहला केस क्या कहता है कि जो भी इनफाइनाइट पे होगी ऑब्जेक्ट उनका कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। इधर जो है कॉनकेव लेंस में सेकंड फोकस इधर होता है और फर्स्ट फोकस इधर होता है। हट जा भाई, हाँ फर्स्ट फोकस इधर होता है, और जो मेन फोकस, यही मेन फोकस हमेशा कौन सा फोकस होगा, सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस में मेन फोकस वही था, इधर था सेकंड फोकस, यहाँ इस साइड, और इसमें किधर था, इधर है। तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ माइनस में ली जाती है और कॉन्वेक्स वाले में फोकल लेंथ प्लस में ली जाती है, ठीक है, ठीक। तो ये हमने समझ में आया। अच्छा ये जब भी इनफाइनाइट पे है तो रेस जो है ये इनफाइनाइट से आएंगी, पूरी फैल जाएंगी, और जब उनको पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो फोकस पे मिलेंगी, समझ में आ रही बात। तो इसका फोकस पे बनता है। अच्छा जब इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा और इनफाइनाइट दूर कहीं है, यहाँ इनके बीच में किसी भी पोजीशन पे हो तो उसका जो बनता है इमेज, वो जो फोकस होता है, मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, सेकंड फोकस, मेन फोकस, ऑप्टिक, इनके बीच में बनता है, यहाँ कहीं, यहाँ बन जाएगा, यहाँ अच्छा F2 और इनफाइनाइट के बीच में अगर हम कहीं भी रखेंगे तो इधर कहीं भी बनेगा, F2 के इस साइड कहीं भी बनेगा। हाँ फोकस 2 के इस साइड बनेगा और छोटा बनेगा इससे। जैसे ये इनफाइनाइट पे कितना भी बड़ा पॉइंट साइज बन रहा है ना, इसमें क्या छोटा बनेगा, इतना मतलब जितना ऑब्जेक्ट रखोगे उससे छोटा बनेगा, ठीक। हाँ और फोकस और इसके बीच में बनेगा, ठीक है। अच्छा एक केस ये भी हो सकता है कि मान लो हमने अच्छा नहीं इतना ही ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये दो केस याद रख लो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये वीडियो ऑन है, इसको ऊपर कहाँ गए हम लोग, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 26 था, -2 आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी करें, या जल्दी नहीं करते, आराम से समझते हैं, आराम से तो समझ में आ रहा होगा, जल्दी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पढ़ो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस किधर होता है, लेफ्ट में होता है कि नहीं, इस साइड F2 पे, हाँ F2 पे। तो इसका कितना दिया, -15, F = -15, ठीक है। किसी फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, समझ पा रहे हो। किसी भी वस्तु का जो है, ये मैंने बताया था ना, फोकस सेकंड और इसके बीच में बनाएगा, तो पोल कितना रहा है वो 10 सेंटी। तो यहाँ कहीं बना रहा है, 15 यहाँ तक है दूरी है ना, तो 10 यहाँ पे कहीं पे बना रहा है। कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा, और कैसा, छोटा बनाएगा, समझ आ रही बात, ठीक है। तो वस्तु लेंस से कितने दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी खींचिए। अच्छा कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी खींचिए। तो हमसे दे दिया है 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है,
तो यहाँ पे ये v की वैल्यू दे दी है -10, समझ बात? ठीक है, तो f की वैल्यू दे दी और v की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो u ज्ञात हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा रफ बना दिया हूँ मैं, अभी अच्छे से भी बना दूंगा, रुक जाओ 2 मिनट। f की वैल्यू कितनी रखेंगे? -15। v की वैल्यू कुछ नहीं हो उसको निकाल, नहीं इसका 10 है। दिया है हमसे, इसमें पूछा है कि वस्तु कितनी दूर स्थित है, v u की वैल्यू पूछी है कि -1/u, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/10 है। रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा दूसरा पंगा यूज करो, अभी बताते हैं। देखो अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, ये माइनस में है। अब क्या करो, इसको मत इधर लेके जाओ, इसी को लेके आ जाओ, इसको प्लस कर लो, प्लस हो गया 1/u, और ये -1/10 रहे, तो इसको इधर लेके आ जाओ। अब अकेला पड़ गया ये, अब निकल भी जाएगा आंसर, ठीक है। जब ये प्लस में होता है तब हम इधर वाले को लेके आके इसको अकेला करते हैं, जब माइनस में है तो इसी को लेके आ जाओ, अकेला करो, है ना। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/u, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, -3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो -1/30 होगा, तो u इक्वल्स टू -30 होगा कि नहीं होगा? u तो हमेशा माइनस में आता ही है, क्योंकि इधर रखा जाता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, ठीक है, मिरर के आगे। तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -30, यानी कि समझ जाओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसके 2 गुना बनेगा। फोकल जो ये है आपका 15 सेंटीमीटर, इसके भी 2 गुना 2f2 पे है। कहाँ पे है? 2f2, ट्वाइस ऑफ फोकस 2। हाँ वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका जो इमेज बन रहा है वो फोकस के और इधर बन जा रहा है। दूसरा वाला नियम है ना? हाँ अब तो लेंस का कॉनकेव लेंस का सेकंड वाला जो इमेज फॉर्मेशन वाला रूल है वो। फिगर इसका किरण आरेख भी ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दो, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ तो किया हूँ लेकिन अच्छे से नहीं, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। किरण आरेख देखिए, रे डायग्राम, ये कॉनकेव लेंस हो गया भाई, ठीक है। ये अरे हम लोग के पास लाइन तो है भाई, लाइन का यूज करते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कितनी है f2, ठीक है, फोकस, और ये हो जाएगा 2f2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2f2, और ये हो जाएगा f2। ये जो है कितना है f2 -15 है, ठीक है। ये वैल्यू हमको दी हुई है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे फर्स्ट फोकस होता है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस होता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे इन्फानाइट पे लगे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो यहाँ बनता है इमेज, और जब उससे इधर कहीं पे भी रखेंगे जिसकी डिस्टेंस दी हो, इन्फानाइट दी होगी, तब यहाँ पे हाँ ये जो मेन सेकंड फोकस है इसके और ऑप्टिकल सेंटर इतने बीच में कहीं पे भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमको बना हुआ भी बता दिया कि 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है यहाँ से, तो 10 सेंटीमीटर दूर लगभग यहाँ पे आ जाएगा, और ये सीधा ही बनता है, छोटा बनता है भले, तो सीधा ये कितनी हो गई v इक्वल्स टू -10, ठीक है। ये इमेज है अपनी, समझ आ रही। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो हम वैल्यू फाइंड किए हैं अभी, u इक्वल्स टू कितना है 30, तो ये अगर 15 है तो 15 दूनी 15 टू 30, तो 30 फोकस सेकंड का ट्वाइस ही ना होगा, तो यहाँ पे बनेगा। और इमेज क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या होगी, बड़ी होगी भाई, क्योंकि इमेज छोटा बनता है तो हम उसको भी बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखी हुई है, ये डिस्टेंस कितनी है -30, यही u है, और ये v है, और ये f है। -30 आया है तो नीचे ना बनना चाहिए वस्तु, डिस्टेंस -30 आई है भाई, u हाँ हाँ वो इमेज का साइज नहीं ना आया है, हाइट ऑफ इमेज नहीं ना आया है, या मैग्निफिकेशन थोड़े ना आया है, ठीक। ये हो गया। अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन निकालोगे तो निकाल लो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू पूछा नहीं है वैसे, v/u होता है,
तो v की वैल्यू कितनी है -10 और u की वैल्यू कितनी है -30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, या इसी को डिवाइड करोगे 0.33 आएगा। तो जब भी पॉइंट में आए या फ्रैक्शन में आए तो हमेशा छोटी इमेज बनती है। एक से कम है ना 0.33, एक से, और 1/3 भी 3 गुना छोटी, 1/3 मतलब 3 गुना छोटी। मान लीजिए अगर इसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की 2 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इसकी 1 सेंटीमीटर होगी, इमेज की 3 गुना छोटी, समझ रहे। अगर 18 है तो कितनी होगी 6, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अगर 1 से कम आए तो इमेज छोटी, 1 से ऊपर आए 1.5, 2, 2.5, 3 तो समझ जाओ बड़ी बन रही है, समझ वाली बात। और 1 से छोटी आए फ्रैक्शन में या डेसिमल में आएगी 0 पॉइंट कुछ कुछ करके तो समझ जाओ छोटी है। प्लस आए तो समझ जाओ सीधी बनी है इमेज, और माइनस आए तो समझ जाओ उल्टी। हाँ ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब बताए हैं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन 27 था, 28 पढ़ो क्या दिया है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। अच्छा ये आ गया क्षमता का क्वेश्चन, ठीक है। P पावर P = 1/f होता है कि नहीं। और F को हम लोग मीटर में लेते हैं। F को किस में लेते हैं, मीटर में। मीटर में। F को मीटर में लेती हो, गलत बात। F को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर मीटर में लेते हैं तो हम कितना लिखते हैं 100/f, तब ये मीटर में लेते हैं, समझे बात, ठीक। तो यहाँ से ठीक है सेंटीमीटर में, यहाँ पे f जो है यहाँ पे मीटर में ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। ये जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है हमको थोड़ा सा बोलना पड़ा है, ठीक। तो ये क्या मतलब देखो समझा भी दे रहा हूँ कि क्यों यहाँ मीटर में और क्यों यहाँ सेंटीमीटर में। देखो जो पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं डायोप्टर, ठीक है। वो बताता है पावर कितनी है, एक डायोप्टर दो जो भी बताए। तो उसमें क्या लेते हैं, फोकस का रिवर्स लेते हैं, और फोकल लेंथ जो लेते हैं उसमें मीटर में लेते हैं, ठीक है। मतलब 1 मीटर जो फोकल लेंथ है उसके लिए 1 डायोप्टर होता है, ठीक है। अगर 1 मीटर यहाँ पे लूँ, ठीक है, 1 मीटर अगर मैं यहाँ पे लूँ, ऊपर भी 1 रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो पावर कितनी आ जाएगी 1 डायोप्टर। तो यहाँ पे आप बुक में आपके दिया भी है कि 1 डायोप्टर पावर जब होगी जब फोकल लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ 1 मीटर अगर है किसी भी लेंस की तो उसकी जो पावर कितनी हो जाएगी 1 डायोप्टर। तो इसका मतलब क्या है, मीटर से रिलेटेड है। डायोप्टर किससे रिलेटेड है, मीटर से। डायोप्टर को हम लिख सकते हैं पर मीटर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पर मीटर, ठीक है। अच्छा अब जब सेंटीमीटर में तुमको ज़्यादातर क्वेश्चन में इसमें तो दिया है मीटर में ही तो हो जाएगा, लेकिन अब तक पिछले क्वेश्चन सब सेंटीमीटर कर रहे थे, तो यहाँ पे भी अगर सेंटीमीटर में दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है डायोप्टर जो होता है वो पर मीटर होता है, कितना क्या होता है पर मीटर। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर पे यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको ऊपर 100 करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 बाई जो नीचे क्या होता है मीटर में, जो भी फोकल लेंथ ली जाती है मीटर में, ठीक है। लेकिन हमको लेना है किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या करते हैं ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 1 बाई और यहाँ पे ले लेते हैं सेंटीमीटर में। तो आंसर में क्या हो जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा मीटर में, मीटर के, ठीक है। तो इक्विवेलेंट करने के लिए हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर, ये पता ही है ना। तो जब रिवर्स जाओगी 1 सेंटीमीटर से जब मीटर में, तो 1/100 हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 1/100। तो वही ये जो सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर अगर मैंने रख दिया, अभी मैं क्वेश्चन कर अभी एकदम समझ में आ जाएगा। तो मुझे ऊपर 100 देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 15 सेंटीमीटर में यहाँ लूँगा
तो वो 15 सेंटीमीटर तो यहाँ रखा ही नहीं जा सकता, पावर के फॉर्मूले में नीचे मीटर में ही आता है, लेकिन मैं रख रहा हूँ सेंटीमीटर, तो मैं उस सेंटीमीटर को ऐसा रखूँगा, 15 में रख भी लूँ और वो मीटर में इक्विवेलेंट हो, तो मुझे 15 सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा 15/100 मीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो अगर तुम मान लो क्वेश्चन में दे दिया तुमको, मान लीजिए दे दिया जो है फोकल लेंथ दे दिया, जैसे इसमें 0.2 मीटर दिया है ना, तो आपने पावर निकाल दिया, पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ होता है, और 1 फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही लेते हैं, फॉर्मूला ये बताता है, तो हमने 0.2 ले लिया, पॉइंट हटाया, 0.25 या 5 डायप्टर आंसर आ गया। ये तो सिंपल है। लेकिन वही फोकल लेंथ दे दिया रहता, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर ये दे दिया रहता, समझ रहे? तो आप क्या करते, यही यूज करिए, 1/f यूज करिए। अभी तो ये मीटर में था, समझ रहे? तो हमने ये डायप्टर तक पहुंच गए, ठीक। अब ये यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1/f को 15 सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। तो इससे तो मैं डायप्टर तक नहीं ना पहुँचूँगा, मैं डायप्टर तक कब पहुँचूँगा, जब नीचे वाला मीटर में होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 और इस 15 सेंटीमीटर को चेंज करूँगा मीटर में। तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में 15/100 मीटर होंगे। समझ में बात इतनी? तो इसको मैं चेंज कर लूँगा मीटर में, क्या लिख दूँगा, 15/100 मीटर। अब ये मीटर बन गया, जैसे ये इस केस में ये मीटर बना हुआ था, तो डायप्टर में आंसर आ गया। अब ये मीटर बन चुका है ना, तो अब आ सकता है डायप्टर में आंसर। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं इधर लेफ्ट में थोड़ा सा लेके चलता हूँ। हाँ, अब जब यहाँ पे आ गया, ये बन गया आपका, तो 1 क्या था, 1 ये बड़ा वाला जो है था आपका, और ये 1/15 छोटा है अपॉन फिर 100। तो अब जब ये सॉल्व करते हो तो ये 100 ऊपर जाता है कि नहीं, इतना तो पता ही होगा। तो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा क्या, 15। और फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, डायप्टर में ही वो आएगा आंसर। समझ आई बात? अब इसको नोटिस करो, ऊपर 100 हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे जो ये है सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ है कि नहीं है। तो यहीं से उन लोगों ने एक और फॉर्मूला बना दिया कि 100 फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जितने भी सवाल करोगे उसमें यही बनेगा लास्ट में। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सब इतना लिख के उल्टा सीधा करना है, आप सीधे यही फॉर्मूला यूज कर लो ना। आए समझ में? हाँ, तो अब तो वो तो 0.2 वो तो निकल गया ना, आंसर मैच हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कितना आया है, +5 डायोप्टर जी, हमारा भी कितना आया है, 5 डायोप्टर ही आया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है बेटा, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, उत्तल लेंस की क्षमता 2 है डायोप्टर, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है पावर की फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू 1/f मीटर में जब होता है तो ये वाला फॉर्मूला। तो आपको पूछा है फोकल लेंथ, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर आपको फोकल लेंथ दी नहीं है कि मीटर में निकालिए या सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में दे दिया रहता तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ में आ रही बात। और अगर दे दिया रहता मीटर में निकालिए तो ये, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते, कोई मतलब नहीं है। तो हम दोनों लगा देते हैं। तो पावर कितनी दी है, 2, 1/f। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस को यहाँ लेते आओ, अकेला ये हो जाएगा ऊपर, और 2 को नीचे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर में ही आएगा इससे आंसर। अब देखना इधर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, देखो कैसे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा f को उधर ले जाओ, ये 100/2 तो ये 50, तो 50 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? आधा मीटर में ही तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आधा में 50 सेंटीमीटर, आधे में 50, ठीक है। तो ये 29 हो गया। 30 वाला देखो, 30, 31 होमवर्क है, देखो दोनों देख लेते हैं सही क्वेश्चन है कि नहीं। 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता निकाल लोगे ना, ठीक है। और 30 क्या 30 भी
हाँ 30 भी बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 ना बता रहे हैं हम, कहे 30 सेंटीमीटर का। तो हो जाएगा। हाँ 30 के उत्तर लेंस द्वारा किसी पर्दे पर, ये तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, फिर भी घर से करना भाई। एक वस्तु का एक उत्तर लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि पर्दे तथा वस्तु की स्थितियां बदल दी जाए, इस दशा में आवर्धन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है? उत्तर लेंस है और कोई पर्दा है इधर साइड, ठीक है। उत्तर लेंस किसी पर्दे पर 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब, पर्दा तथा वस्तु की स्थिति बदल जाए, इस दशा में आवर्धन क्या होगा? ठीक है, 4 गुना बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है? 4 है, और यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, ऑब्जेक्ट और ये इसकी, तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कैसे? अगर तुम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दोगे, समझ पा रहे हो? तो इसको मैं समझा ही देता हूँ। देखो बोल रहा है कि ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, बड़ा जो है 2 केस में बनता है, ठीक है। एक तो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, 2 केस में बड़ा बनता है। एक तो आपका फोकस जो है, आपका फर्स्ट फोकस इसके इधर हो तब बड़ा बनता है, इसी साइड में, ठीक है। तो वो केस हम समझ लेते हैं कि वो केस वाली बात नहीं है, क्योंकि वो केस में अगर जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखा है और जहाँ पे इमेज आपस में अदला बदली करेंगे, तो वो केस 1 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। हम दूसरा केस पकड़ते हैं, ये ट्वाइस ऑफ फोकस वन है, इन दोनों के जब बीच में रखी रहती है ऑब्जेक्ट, ठीक, तो इधर साइड बनती है, जो सेकंड मेन फोकस होता है उसके बियॉन्ड बनती है और बड़ी बनती है, उल्टी बनती है। यहाँ पे अगर रखी हुई ये बनती है ना, तो मान लेते हैं इसकी 1 लंबाई है, इसकी 4 है, 4 गुनी बड़ी बन रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इंटरचेंज कर देता हूँ। ये जो है बोलना है कि इंटरचेंज, पर्दे तथा वस्तु की स्थितियां बदल दी जाए, इस दशा में आवर्धन क्या होगा? अब जो को ये बोल रहा है, वस्तु को इधर रख दो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अब पर्दे को इधर लगा दो। वस्तु क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबी है ना, पर्दे को इधर लगाओ। अब इसमें दिमाग लगाओ कि क्या बनेगा। तो हमको पता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब इसको घुमा देते हैं, इसको पेज तो घूमेगा नहीं भाई, पेज नहीं घूमेगा, तुम लोग कोई ऊपर से देखना पड़ेगा। अब ये लेंस है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो अगर दिमाग लगाओ तुम, रुक जाओ थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे रखा है। अब इमेजिन यहाँ से देखना, ऊपर साइड से देखना शुरू करो। तो ये क्या मेरा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो ये मेरा फोकस 1 हो जाएगा, और ये मेरा फोकस 1 ट्वाइस हो जाएगा। और उसके बियॉन्ड रखा है, जब यहाँ से रेस चलेंगी तो वो इधर कहीं पे मिलेंगी, और कहाँ पे मिलेंगी? इधर मान, तब फोकस 2 सेकेंड हो जाएगा, और ये फोकस सेकेंड का ट्वाइस। जब बियॉन्ड होता है फोकस के, तो मैंने बताया था जो ये फोकस होता है सेकेंड फोकस, और जो ट्वाइस ऑफ सेकेंड हो, उसके बीच में बनता है और छोटा बनता है, जितना ऑब्जेक्ट रखा है उससे छोटा बनता है, बीच में बनता है, ठीक है। तो छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा। अगर ये 4 गुना बड़े था, जब इधर रख रहे थे तब 4 गुना बड़ा बन रहा था यहाँ पे, तो जब अब इधर रखेंगे तो 4 गुना छोटा बनेगा, 1/4 बनेगा, 0.25। मतलब एक रूल की तरह ध्यान में, अगर इंटरचेंज करेंगे पोजीशन तो उसमें क्या आ जाता है, उल्टा बनने लगता है, ठीक है। अगर ये 3 गुना रहता तो वो, ठीक है, ये इसी केस की बात कर रहा है, केवल इसी केस की, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए ये दूसरा केस होता, ये वाला केस होता, क्योंकि मैं समझ गया कि यही केस है। अगर ये वाला केस होता, मान लीजिए ये फोकस 1 के ट्वाइस पे रखी है, अगर मैं सीधा सीधा देखूँ, नीचे से देखो, इधर फोकस सेकंड है, ये फोकस सेकंड है, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इधर बनता है और सेम साइज का बनता है। तो अगर मैं चेंज कर दूँ, अब ऑब्जेक्ट को इधर, पर्दा इधर कर दूँ,
तो क्या आवर्धन में कुछ चेंज आएगा? नहीं। अगर इधर m1 था तो वो भी m1 ही। हाँ माइनस का 1, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट था उसका उल्टा बनना था, तो इधर भी -1। लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक तरफ रखने में m4 था और एक तरफ होने के बाद m1/4 हो गया। तो क्योंकि हमको दे दिया ना कि 4 गुना बड़ा बन रहा है। अगर हमको देता सेम साइज का बन रहा है तो हम समझ जाते कि सेम ही साइज का फिर बनेगा। फिर हमको दिया 4 गुना बड़ा, तो हम समझ गए कि जब पोजीशन चेंज करेंगे तो हम दिमाग लगाएंगे, ये रे डायग्राम लगाएंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि छोटा बनेगा। तो कितना छोटा बनेगा, वो 4 गुना बड़ा बन रहा था, तो जब छोटा बनेगा तो 4 गुना छोटा बनेगा। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया क्वेश्चन। और 31 जो है होमवर्क है। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में 31। ठीक है, जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी करेंगे और आंसर जो है कमेंट में टाइप करेंगे कितना आंसर आया है। ठीक है, क्वेश्चन 31 का आंसर तो नहीं दिया है ना? हाँ, इसका आंसर बताएंगे कमेंट में, और किस तरीके से किया है वो भी बताएंगे। प्लस में आ रहा है पावर, माइनस में, वो भी बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। लेंस के न्यूमेरिकल्स पूरे आज कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे किस पे? लेंस के बाद जो आपका ह्यूमन आई है, कलरफुल वर्ड है, हाई पावर, उन सब पे लगाएंगे। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.